गुजरात के वाडनगर का काला वासुदेव चौक और वहां खपरेल की छत वाला छोटा सा घर, यही घर था चाय की रेहड़ी चलाने वाले दामोदर दास और हीराबाग का 17 सितंबर 1950 को इसी घर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ। आज उनके 75वें जन्मदिन के अवसर पर पूरा देश उन्हें शुभकामनाएं दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का जीवन संघर्षों और साधना से भरा रहा है। चाय भेजते हुए उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की और समय के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता बनते हुए देश की सेवा में खुद को समर्पित किया। 2001 में नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ऐसे में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राज्य के आर्थिक विकास, साथ ही बुनियादी ढांचे और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। उनके नेतृत्व में गुजरात ने निवेश आकर्षित किया और विकास की नई ऊंचाइयां छुई। 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। ऐसे में प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण फैसले लिए। उनके नेतृत्व में भारत ने डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, जनधन योजना, साथ ही उज्ज्वला योजना और अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रगति की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि अब समय आ गया है देश को नई दिशा देने का, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और साथ ही पिछड़ेपन को खत्म करने का। आज देश भर में उनके जन्मदिन के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विभिन्न राज्य जो हैं, केंद्रीय मंत्रीगण, राजनीतिक दल और आम नागरिक सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें बधाई दे रहे हैं। देश भर में भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर यानी आज से 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इस सेवा पखवाड़े का उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना और सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूत करना है। आज पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के उज्जवल भविष्य और उनके स्वस्थ जीवन की कामना कर रहा है। और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह जी से सुनिए पीएम मोदी के जीवन से जुड़े कुछ खास पल। जोशी थे उस समय जो उन्होंने यात्रा की थी पूरे भारत की, उस दौरान उसके कन्वीनर के रूप में मोदी जी ही दायित्व निभा रहे थे। उस समय उनसे हमारी भेंट झांसी में हुई थी और झांसी में जोशी जी के बोलने के पहले वो उन्होंने 1-2 मिनट 4 मिनट तक अपने भी विचार व्यक्त किए थे और मैंने देखा कि उनको विषय को प्रस्तुत करना और उनकी बोलने की शैली ये सब बहुत ही प्रभावी थी। तो मुझे लगा कि जो बीजेपी की लीडरशिप है उसमें कोई एक फ्यूचर है तो मोदी जी है। मेरे मन के अंदर उसमें भाव पैदा हुआ। 2006 से जनवरी से ही मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, तो उस समय तो हमारी भेंट मुलाकात बराबर होती रही है और मैंने उस समय भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के में भी देखा कि उनके सुझाव बहुत ही उपयोगी हुआ करते थे, बहुत ही सटीक और सांगठनिक दृष्टि से भी जो कि प्रासंगिक कहे जाएं ऐसे सुझाव उनके हुआ करते। पर्सनल डिसिप्लिन का जहां तक सवाल है, इलेक्शन कैंपेन समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद फिर वो आए हमारे यहाँ, मैं सोखा रोड पर रहता था रेजिडेंस पर। अध्यक्ष जी आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देने आया हूँ, मैंने अपना कैंपेन का काम पूरा कर दिया जो दायित्व आपने दिया था। तो इस प्रकार के डिसिप्लिन वो पॉलिटिकल वर्कर थे। अपनी टीम के साथ बराबर जो है जॉली मूड में रहते हैं। कभी कोई बाहर देखे लोगों को लगता होगा कि इतना वर्कलोड है, ये है, बड़े वो तनाव में रहते होंगे, ऐसा नहीं। मोदी जी को इस रूप में मैंने नहीं देखा। एक से एक किस्से और कहानियां आज भी सुनाते हैं, बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है संगठन के काम करने में भी। मैंने जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वो प्राइम मिनिस्टर वो इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन जब घोषित हुए थे उस समय भी, और फिर बाद में प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित हो जाने के बाद लगभग देश के 17-18 राज्यों में हमारा उनका साथी दौरा हुआ। तो उस समय भी इलेक्शन कैंपेन को कैसे आगे बढ़ाना, क्या करना, तरह तरह के सुझाव दिया करते थे जो कि वास्तव में कैंपेन को प्रभावी और सफल बनाने की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी। जब मुझे बाद में मालूम हुआ कि उन्होंने कई विदेशी यात्राएं पहले ही कर, मैंने मुख्यमंत्री वगैरह बनने के पहले ही जब संगठन की जिम्मेदारी निभा रहे थे उस समय भी मैंने समाज को समझने की, केवल अपने देश समाज के को समझने की नहीं बल्कि पूरा विश्व को समझने की एक उनके मन के अंदर हैंकरिंग जिसे कहते हैं, ललक, मुझे लगता है कि बचपन से ही रही। फिर दुनिया के कई देशों का बहुत पहले ही उन्होंने दौरा किया है एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, और उन देशों को, उस देश में रहने वाले लोगों को समझने की उन्होंने कोशिश की है। चैलेंजेस से कभी घबराते हुए उन्हें मैंने कभी नहीं देखा है। मुझे लगता है कि उनके ऊपर दैवीय कृपा है और ये क्षमता ऐसे नहीं आती है बिना ईश्वर की कृपा से। घबराते हुए और डरते हुए मैंने कभी नहीं देखा। काल्पनिक क्षमता के भी अद्भुत धनी है, संवेदनशील भी उतने ही है मैंने देखा।
तुरंत कोई ऐसी घटना हुई, आंखों में आंसू आज आ जाते हैं। परिश्रम करने की तो अथक क्षमता परमात्मा ने दे रखी है। बिना दैवीय कृपा के, बिना ईश्वर की कृपा के संभव नहीं होता। और मुझे लगता है परमात्मा ने उनको कुछ वो सोच समझ कर इस धरती पर भेजा है। एक बार मैं उनके साथ अहमदाबाद से राजकोट जाता था, तो 8:30 हो गए। मोदी जी आमतौर पर कार्यकर्ता के घर पर उस वक्त भोजन करते थे, मगर अचानक ही एक हमारे कार्यकर्ता का ढाबा है सूर्य नगर में, वहाँ पर गाड़ी रोका और जाकर खाने बैठे। मैं मनोमन बोला, चलो भाई अच्छा हो गया, इनको भूख भी लगी तो हमें भी आज खाना मिल जाएगा। मैंने देखा उन्होंने कुछ फल और वेफर जैसा कुछ खाया थोड़ा, और मैंने पेट भरकर खा लिया। फिर रात को मैंने सोचा कि इन्होंने तो खाया ही नहीं, तो गाड़ी किसके लिए खड़ा रहा? गाड़ी साथी कार्यकर्ता के लिए खड़ा। इस प्रकार से कई सारे कार्यकर्ताओं के जीवन में बोले बगैर ढेर सारी चीजों को उन्होंने सिखाया है, कई सारी चीजों को, जो कार्यकर्ता का फिर काम करने का स्वभाव बन जाता है। ये घटना जब मुझे याद आती है तो मेरे साथ प्रबंधक की चिंता मैं भी करता हूं कि भाई इसे खाया नहीं खाया। मैं किसी के घर खाना खा रहा था, वो बाहर खड़ा था। ये चिंता ऑटोमेटिकली काम का हिस्सा बन जाती है।